बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रूट केक बनाएंगे और ये केक ओवन के बगैर बनाएंगे पतीले में। इसमें मैं आपको बहुत सी ऐसी टिप्स दूंगी जिसको फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छा केक बना सकती हैं, और मैं वो बातें भी बताऊंगी जिसकी वजह से आपका केक ख़राब हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को एंड तक फॉलो करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला स्टेप जो है केक बनाने के लिए, उसमें हम अपना ओवन तैयार कर लेंगे, जिसके लिए एक मैंने बड़ा पतीला लिया है और उसमें बजरी ऐड कर दी है। बजरी आप मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है मीडियम पे। तो जिस तरह ओवन बेक करने के लिए ओवन को प्रीहीट करते हैं ना, इसी तरह पतीले को भी प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। यही वजह होती है कि आपका केक ख़राब हो जाता है। तो इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए रख देना है। सेकंड स्टेप में हम अपना मोल्ड तैयार कर लेंगे। मोल्ड आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। इसमें 1 चाय का चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और ब्रश से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। बटर पेपर मैंने इसके साइज़ का काट लिया था। मोल्ड में रख देंगे बटर पेपर और इसको पेपर को भी ग्रीस करना है। ये स्टेप भी आपने बैटर बनाने से पहले करना है, क्योंकि बैटर में बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड करते हैं तो वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है फ़ौरन से। इसलिए बैटर बनाते ही मोल्ड में ऐड करना होता है। तो इसलिए मोल्ड को पहले ही तैयार करके रख लेते हैं। इसको साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मुरब्बे, शर्फियाँ और किशमिश के दाने हैं। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसमें 1 खाने का चम्मच मैदा ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को कोट करना है मैदे में अच्छी तरह से, ताकि इनका जो गीलापन है वो दूर हो जाए। इस तरह से आप अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर दें। इनको भी साइड पे रख देंगे। अब बैटर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप मक्खन लिया है। ये अनसॉल्टेड बटर है। ये आपको किसी भी बेकरी से आसानी से मिल जाएगा। नमक वाला नहीं लेना आपने। और इसमें ऐड करेंगे आधा कप पाउडर शुगर। नॉर्मल जो घर की चीनी होती है उसको मैंने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया था, और बटर वाले केक में पाउडर शुगर ही जाती है। इसको पहले हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि एकदम से जब इलेक्ट्रिक बीटर चलाते हैं तो चीनी उड़ती है। इसलिए इसको हल्का सा हाथ से पहले मिक्स कर लेंगे। और ये जो टी केक है ना, ये सबसे अच्छा जो टेस्टी बनता है वो बटर में ही बनता है, इसलिए आपने इसको बटर में ही बनाना है। ये देखें चीनी थोड़ी सी मिक्स हो गई है इसमें। अब इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे। हाई स्पीड पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए बीट करना है, यहाँ तक कि जो बैटर है हमारा वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाए। और इसके साथ साथ बीट करते करते स्पैचुला की मदद से बाउल के जो किनारे हैं वो साफ़ करते जाएं, क्योंकि चीनी किनारों पे लगी होती है तो वो लगी ही ना रह जाए, बटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बेकिंग करना मुश्किल नहीं है, बस बेकिंग के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी एक्यूरेट होनी चाहिए और आपको जो टिप्स हैं वो फॉलो करनी होती हैं। बहुत अच्छा केक बन के तैयार होता है। अब इसमें 2 अंडे जाएंगे, लेकिन दोनों अंडे इकट्ठे ऐड नहीं करने, 1 बाय 1 ऐड करेंगे। पहले 1 अंडा ऐड करेंगे और इसको 30 सेकंड्स के लिए बीट करना है। और इस दौरान ख्याल रहे कि अंडे का छिलका वगैरह बैटर में ना जाए। अगर छिलका चला जाए तो भी बैटर फ्लैट हो जाता है और केक जो है वो फूलता नहीं है। इसके बाद दूसरा अंडा ऐड करेंगे और उसको भी 30 सेकंड्स के लिए बीट कर लेंगे। यहाँ पे दोनों अंडे बीट हो चुके हैं। मिक्स कर लेंगे। अब एक छलनी लेंगे, इसमें आधा कप मैंने मैदा ऐड किया है और आधा चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग पाउडर ही ऐड करना है, आपने बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। और इसको अच्छी तरह से छान लेना है। ये स्टेप भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैदे में गुठलियाँ वगैरह होती हैं, वो बैटर में चली जाएँ तो फिर वो मिक्स नहीं होती। और दूसरा, छान लेने से इसमें हवा फॉर्म होती है, जिससे केक ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। अब हाथ से स्पैचुला से इसको मिक्स करना है, इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स नहीं करना, क्योंकि फिर इसकी जो फ्लफ़ीनेस है वो सारी निकल जाएगी। और इनको मिक्स करने का मेथड होता है कट एंड फोल्ड।
पहले राउंड लेना है, उसके बाद कट करना है। इसी मेथड से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें बैटर देखने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी लग रहा है। इसमें ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस, ये अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए ऐड करते हैं, और आधा चुटकी इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। बहुत ही थोड़ी मिकदार में सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, जो केक की वाइटिश लुक होती है वो ख़त्म करने के लिए, यानी इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए बस। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने मैदे में कोट करके रखे थे वो ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच जो है ड्राई फ्रूट्स वो बचा लेंगे, इसको बाद में ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। इनको भी मिक्स कर लेंगे। और एक और टिप मैं आपको देती जाऊँ, आपने जितने भी बर्तन बेकिंग के लिए यूज़ करने हैं सब ड्राई होने चाहिए। अब जो बैटर बन गया था उसको मोल्ड में ऐड कर देंगे। 3 से 4 दफ़ा इसको अच्छे से टैप करेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स वगैरह हों तो वो निकल जाएं। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। अब इसको बेक करना है प्री हीटेड पैन में। यहाँ पे एक स्टैंड रखेंगे, अगर स्टैंड नहीं है तो कोई कटोरी वगैरह रख लें और इसके ऊपर मोल्ड रख देंगे। ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है ताकि पतीले में जो स्टीम कलेक्ट हुई है वो वेस्ट नहीं हो जाए। और इसको कवर करके 30 से 40 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे बेक करना है। और अगर आपने ओवन में बेक करना है तो उसका टाइम भी 30 से 40 मिनट्स ही होगा। प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज़ पे इसको बेक कर लें। और टाइम थोड़ा सा वेरी करेगा बर्तन की थिकनेस के हिसाब से या गैस के फ्लेम के हिसाब से। तो आपने 25-30 मिनट के बाद अपने केक को चेक कर लेना है। केक को चेक करने का मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको लगे कि केक अभी अच्छे से बेक नहीं हुआ तो 5-7 मिनट इसको मज़ीद दे देते हैं। तो यहाँ पे 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब केक को चेक कर लेते हैं। इसके परफेक्ट बेक होने की एक निशानी तो ये होती है कि केक मोड़ के किनारे छोड़ देता है। तो यहाँ पे केक ने मोड़ के किनारे छोड़ दिए हैं, मतलब ये अच्छे से बेक हो गया है। लेकिन फिर भी इसको स्टिक से चेक करेंगे। स्टिक डालेंगे केक में, अगर तो स्टिक बिल्कुल ड्राई निकलती है इसका मतलब है केक अच्छी तरह बेक हो चुका है। और अगर स्टिक थोड़ी सी भी वेट होगी या इसके ऊपर बैटर लगा होगा तो इसका मतलब ये है कि केक अभी अच्छे से बेक नहीं हुआ, तो इसको मज़ीद थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने केक को 3-4 जगह से चेक कर लिया है, बहुत अच्छा सा बेक हुआ है और जो स्टिक है बिल्कुल ड्राई निकल रही है। अब मैं आपको मोड से निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने मोड से निकाल लिया है। अब बेकिंग पेपर को हटा देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बेक हुआ है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और देखने में भी ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी लग रहा है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके पीसेस आप काट लें अपनी मर्ज़ी से, छोटे या बड़े पीसेस। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इन टिप्स को फॉलो करते हुए, तो इंशाल्लाह ताला आपका केक भी बहुत अच्छा बेक होगा। ये देखें माशाल्लाह सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी टेस्टी केक बन के तैयार हुआ था। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।